Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद से नफरत करते हैं? क्या सच में ऐसा वो चाहते हैं कि देश की सियासत में किसी एक सियासी परिवार का कब्जा न रहे? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद पर अपने विरोधियों को घेरते हैं, क्या वो खुद अपनी पार्टी के अंदर के परिवारवाद पर लगाम लगाने में कामयाब हैं? अगर सच में प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश की सियासत में परिवारवाद को जगह ना मिले, तो उसके लिए उन्होंने अब तक क्या किया है? ऐसा क्या है कि भाषणों में परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर के परिवारवाद पर चुप्पी साध लेते हैं? जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। वैसे प्रधानमंत्री मोदी देश की सियासी समर में कांग्रेस को घेरने के लिए गांधी परिवार से मिली सियासी विरासत के आधार पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को घेरते हैं। यूपी में मुलायम सिंह से मिली सियासी विरासत पर अखिलेश यादव को घेरते हैं और वर्तमान में उनके साथी जयंत चौधरी को उनके पिता अजीत चौधरी से मिली जमीन पर घेरते हैं और उन जैसी सियासी दलों पर परिवारवाद के सहारे सीधा हमला करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, परिवारवादी लोग हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गौर परिवारवाद की जो ये मानसिकता आजादी के बाद देश और उत्तर प्रदेश में पनपी, उसने यूपी के युवाओं की ताकत को रोक दिया, बढ़ने नहीं दिया, अरे बर्बाद कर दिया। तो क्या बीजेपी के अंदर बिल्कुल भी परिवारवाद नहीं है? क्या देश में सिर्फ बीजेपी एक ऐसा दल है जिसमें शामिल नेता का बेटा नेता नहीं बनता है? तो इसका जवाब ये है कि बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह बीजेपी से विधायक हैं, एक बार फिर से नोएडा से उम्मीदवार हैं। ये बात प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे, क्योंकि देश के गृह मंत्री और उनकी कैबिनेट का हिस्सा अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का हेडमास्टर है। वो नहीं बताएंगे कि बीजेपी नेता हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह परिवारवाद को आगे बढ़ा रही हैं। वो नहीं बताएंगे कि कल्याण सिंह का बेटा संदीप सिंह भी अपने बाप की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई येदियुरप्पा, विजया राजे की बेटी वसुंधरा राजे जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अब उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी नेता रहे यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, बीजेपी नेता वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल, बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, बीजेपी नेता देवेंद्र प्रधान के बेटे धर्मेंद्र प्रधान, जी फडणवीस के बेटे देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता बीजेपी की धारा में सियासी परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पार्टी में परिवारवाद क्यों नहीं दिखता है? क्या सिर्फ गांधी परिवार और समाजवादी परिवार ही सियासी परिवारवादी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर नाम मैंने जो गिनाए हैं वो किस परिवारवादी परिभाषा का हिस्सा होंगे? और मेरा मत है, परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को ही वो नकारता है। दूसरा, जब परिवारवादी राजनीति चलती है, परिवार ही सर्वोपरि होता है। परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या न बचे, परिवार को बचाओ, देश बचे या न बचे, ये जब होता है तब सबसे पहले कैजुअलिटी कौन सी होती है? परिवारवादी राजनीति में कैजुअलिटी कौन सी होती है? बेटा जैसा भी होगा लेकिन वही अगला अध्यक्ष बनेगा, तब सबसे बड़ी कैजुअलिटी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल है कि अगर सच में वो परिवारवाद के खिलाफ हैं और देश के लोगों को सच में पॉलिटिक्स में मौका देना चाहते हैं, तो फिर ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते जिससे ये तय हो सके कि एक बार अगर किसी परिवार से कोई नेता पॉलिटिक्स में आएगा तो उसको किसी दूसरी पार्टी या फिर उनकी पार्टी में एक बार या दो बार से ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में भारत की सियासत में सियासी परिवारों द्वारा बढ़ाई जाने वाली सियासी विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने में रोका जा सकेगा।
क्या अमेरिका जैसी नीति भारत में अपनाई जा सकती है? क्योंकि अमेरिका के किसी सिटीजन को वहां 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। अगर वो जीत जाए तो भी 2 बार ही मौका मिलता है और ना जीते तो भी उसको 2 बार से ज्यादा मौका नहीं मिलता है। जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा का नाम तो सुना होगा। वो 2 कार्यकाल लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और तीसरे कार्यकाल में वो चुनाव से अपने आप बाहर हो गए और अपनी दुनिया में फिर से लौट गए। क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसा कानून बना रखा है जिससे किसी भी सिटीजन को सिर्फ जिंदगी में 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। ऐसा होने की वजह से किसी को किसी नेता की चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लोगों को पता है कि इतनी बार चुनाव लड़ने के बाद दोबारा कभी इनको मौका नहीं मिलेगा। अब अगर ऐसा भारत में हो जाए तो क्या होगा? सियासी विरासत को बढ़ाने वाले परिवारों पर लगाम लगेगी। लोग दूसरे लोगों की तरफ भी देखेंगे और मौका देने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी सियासी पार्टियां पैसा और पावर देखती हैं। यही देश की जनता भी देखती है। ऐसे में आम लोगों के पॉलिटिक्स में आने के मौके कम हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि विधायक का बेटा विधायक बनेगा और वो सियासी परिवारों में देखा भी जा रहा है। लेकिन जब सीमित मौके होंगे तो सियासत में आपराधिक छवि वाले नेताओं का मकड़ जाल खत्म होगा। सियासत में सियासी गुंडों का बोलबाला कम होगा, जिससे समाज में अच्छी नीतियों को लागू करने में मदद मिलेगी। क्योंकि जब कोई आम आदमी नेता बनेगा तो वो आम लोगों के लिए करेगा, क्योंकि उसको दोबारा फिर से जनता के बीच में लौटकर आना है। ऐसे में वो नेता ऐसे नियम और कानून भी बनाएंगे जिससे आम लोगों का हित सबसे ज्यादा होगा। उन लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी जो लोग आज सियासी दलों की चौखट में नेताओं के पैर पकड़ते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि सियासी दलों के मुखिया उद्योगपतियों से साठगांठ कर लेते हैं और जनता द्वारा चुनी सरकार के जरिए भ्रष्टाचार करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए, बीजेपी के पास एडीआर के मुताबिक 2019-20 में 4,487 करोड़ कहां से आ जाते। बीजेपी इसे चंदे डोनेशन का नाम देकर करार दे सकती है कि ये हमको मिला है, लेकिन इसके पीछे काम के बदले दाम या कह लें कि सुविधा शुल्क देने का ट्रेंड चलता है, जिसकी बदौलत सत्ताधारी पार्टी को सबसे ज्यादा डोनेशन मिलती है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नोटबंदी की, लेकिन भ्रष्टाचार का दरवाजा सरकार ने बीजेपी दफ्तर की तरफ खोल दिया। मतलब काम कराना है तो उसके लिए नेताओं की जेब भरने के साथ पार्टी फंड में पैसे डालने होंगे और फिर आसानी से गलत और सही सब काम होंगे। सोचिए, अगर हमको आपको एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि पैसा कहां से आया और कहां गया, तो फिर राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले पैसे का कोई हिसाब क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं बताना चाहिए इन पार्टियों को। और जब ये नीति लागू होगी और जवाबदेही भी तय होगी, और अगर ऐसा नहीं होगा, जिसकी सत्ता होगी वो पार्टी मालामाल होगी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी बड़ी पार्टी बीएसपी है, जिसके पार्टी फंड में 698 करोड़ रुपए हैं, और वो कांग्रेस, जिसको प्रधानमंत्री मोदी 70 साल में भ्रष्टाचार का सिस्टम तैयार करने का जनक मानते हैं, उस पार्टी के पास 588 करोड़ की घोषित संपत्ति है, वो भी नेशनल पार्टी है। बाकी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन पार्टियों को चंदे के नाम पर आम आदमी से 1 रुपए नहीं मिलता है। फिर भी करोड़ों की संपत्ति की पार्टियां मालिक होती हैं, जो सामने दिखता है, और जो दाएं बाएं यानी कि हजारों करोड़ रुपए का खेल उद्योगपतियों को साथ कर किया जाता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। वैसे हम बात परिवारवाद की कर रहे थे। ऐसे में अगर परिवारवाद से छुटकारा पाना है तो चेहरे देखना बंद करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि आगे हाथ न पीछे पगहा, ये हमारे यहाँ कहावत है, जिसका अर्थ है ना मेरे आगे कोई ना मेरे पीछे कोई। और अगर ऐसा आप मोदी के बारे में आप सोचते हैं तो फिर पार्टी के फंड जुटाने की जरूरत क्यों है? ये सवाल मोदी से पूछा जाना चाहिए। अगर मोदी देश के लिए न्यौछावर हैं, तो फिर पार्टी के अंदर के भ्रष्टाचार और बीजेपी के परिवारवाद पर मौन क्यों है? वैसे योगी आदित्यनाथ को भी विरासत में सियासत मिली है। पहले योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ
सियासत का हिस्सा रहे और जब वो गए तो अपने शिष्य योगी आदित्यनाथ को विरासत में सियासत देकर गए। मतलब कहने का ये है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। ऐसा ही हाल प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी का भी है। वो दूसरों की बात तो करते हैं लेकिन खुद की पार्टी के परिवारवाद पर बात नहीं करना चाहते। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए मिली जानकारी पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करने, चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट कर अपनी राय देने की कोशिश जरूर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। धन्यवाद।